तो मैंने मुझे का मतलब क्या होता है? आई। मैं इसे स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैं जानता हूँ स्टार्टिंग से बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। तो शुरुआत से मैं आप लोगों को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने मुझे, हम हमें, तुम तुम्हें, आप, वे उन्हें, वहां से लड़का के लिए, वहां से लड़के के लिए, मेरा मेरी मेरे प्लस नाम, हमारा हमारी हमारे प्लस नाम, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे प्लस नाम, उनका उनके उनके प्लस नाम, उसका उसकी उसके प्लस नाम, लड़की के लिए हर प्लस नेम, और लड़का के लिए यहाँ, वहाँ, यहाँ पर, वहाँ पर, के लिए नाउन के साथ, के लिए वर्ब के साथ, विथ। अब उसी के बाद लिस्ट वर्ड में आगे लिखना है आप लोगों को। एंड का मतलब क्या होता है? ये गिनती भले 1 नंबर 2 नंबर से डाल देना, वो वर्ड सेपरेटली कर लेना, मैंने मुझे वाला, ठीक है। बट मतलब क्या होता है? क्योंकि तो इंग्लिश में क्या होता है? की मतलब, ताकि मतलब, तो फिर, तो तब या फिर को देन बोलते हैं। फिर या उसके बाद, अनमोल भाई आप नहीं बोल रहे हो, फिर या उसके बाद क्या बोलते हो? इसलिए या और अथवा, या नहीं, वरना अन्यथा नहीं तो, वरना अन्यथा नहीं तो, वेरी गुड। आगे फिर भी या तो भी, मेरी राय में, इस युग में, फिर से, फिर मतलब क्या होता है? ये मतलब क्या होता है? फूड मतलब, शुड मतलब, विलप का मतलब, बहाना बनाना, शोर मचाना, धंधा करना, हिंदाना, थक जाना, पुकाराना, देर होना, तैयार होना, बोर हो जाना, बुरा लगना, हर्ट अंधेरा होना, शादी का होना, गुस्सा होना, चिढ़ना, मोटा होना, दुबला होना, बीमार पड़ना, प्यार में पड़ना, खाली लोग। अब आते हैं मतलब वोकैबुलरीज पर। ढाबा, शरारती, शैतान बच्चा, बदमाश, गली का लड़का, बस बस बहुत हो चुका, होते कौन हो, हमारा क्या जाता है, बहाना, चिपकाच, जबरदस्ती, तबीयत, बीमार, अनशन, परेशानी, परेशानी, मौका, अवसर, अवसर, यहीं तक कराया ना। अब देखो अपना सारा रिवाइज हो चुका है। कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे, कुछ स्टूडेंट नहीं बोल रहे थे, लेकिन न्यू स्टूडेंट ट्राई बहुत अच्छा कर रहे थे। उनको ट्राई करने वाले स्टूडेंट चाहिए, इंटेलिजेंट नहीं चाहिए अपने को। इंटेलिजेंट सीखते नहीं है, इंटेलिजेंट कभी इंजीनियर नहीं सीखता। सीखता कौन है? इंटरेस्टेड, याद रखना, ठीक है। इंटरेस्ट होने चाहिए आप लोग को। चलो अब आगे बढ़ो। तो अब अपन लोग वर्क के ऊपर फोकस करते हैं। इन सब के ऊपर से हम लोगों को सेंटेंस ऐड करना है। दिस ऑल आर द लिस्ट वर्ड्स, ये सब लिस्ट वर्ड्स कहलाते हैं, ठीक है। इसके आगे और भी 200-300 जितने भी रहेंगे अपन हम आपको देंगे। अब ये कैसे सेंटेंस लिंकिंग वर्ड्स भी कहलाते हैं, इनको लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। लिंक कैसे होते हैं सेंटेंस, अपन लोग ये देखते हैं। आगे देखिएगा, ऐड कैसे होते हैं, सेंटेंस का एडिशन कैसे होता है। जैसे मैंने बोला कि मैं जाऊंगा, और ये सेंटेंस मुझे नहीं पता कि किसी को बनाने में कोई दिक्कत आएगी, लेकिन बात ये है कि और तुम आओगे, बात इतनी सी है ये, ठीक है। मैं जाऊंगा और तुम आओगे, मतलब दो सेंटेंस को ऐड करने वाला सेंटेंस। वह आ सकता है लेकिन मैं नहीं आ सकता हूं, आप बोलोगे लेकिन मैं नहीं बोलूंगा। आपको बोलना चाहिए कि आप सही हो, मैं जानता हूं आप आ रहे हो ताकि आप सीख सको, या जो भी सेंटेंस बनेंगे। वह आता है तो वह गाली देता है, उसके बाद मैं पढ़ाता हूं, उसके बाद आप इंग्लिश बोलते हैं, उसके बाद मैं घर जाता हूं, मैं खाना बना रहा हूं इसलिए आप खाना खा रहे हो, आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो इसलिए आप सीख रहे हो, आपको प्रेजेंटेशन देना है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। इस तरह के सेंटेंस या और अथवा में और बनाओगे। आप प्रेजेंटेशन दोगे या आप घर जाओगे, और या नहीं में आप प्रेजेंटेशन दोगे या नहीं, आप पढ़ाओगे या नहीं, आप पूछोगे या नहीं, आप आ रहे हो या नहीं, आप पैसे बचा रहे हो या नहीं, दैट टाइप ऑफ सेंटेंस। अदरवाइज आपको पैसे बचाना चाहिए, नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं सीख सकते हैं। मुझे आना चाहिए, नहीं तो मैं पीछे रह जाऊंगा। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सीखोगे, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फिर भी आप जानते हो फिर भी आप नहीं बोलते हो। वह आता है फिर भी वह नहीं बोल रहा है, वह पढ़ा रहा है फिर भी हम नहीं समझ रहे हैं, आप पूछ रहे हो फिर भी आप नहीं सीख रहे हो, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। मेरी राय में ये तो आसान सेंटेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। वह फिर से जा रहा है, वह फिर से आ रहा है, आप फिर से बोल रहे हो, आपको फिर से पूछना है,
आपको फिर से प्रेजेंटेशन देना है, मैं फिर से जाऊंगा, दैट टाइप ऑफ सेंटेंसेस आसान है। तो पहला सेंटेंस और से मैं एक ही एग्जांपल दूंगा, बाकी सबको अपने को बोलते हुए प्रैक्टिस करते हुए वर्क करना है। अगर आप प्रैक्टिस देखो तो देखो ये आपकी डे 7 बाकी के 6 क्लासेस YouTube पे डल चुकी है। देखो भैया, देखो आप लोग भी देखो, जो भी देख रहे हैं ना YouTube पे, कह रहा हूं है ना, देखो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मैं हंस रहा हूं, मैं जानता हूं अच्छी तरह ना, ठीक है, यही डालूंगा मैं ना। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि तुम यही देखने के लिए करोगे कि सर ने ऐसा बोला था कि नहीं। बाकी तुम लोग को मतलब थोड़ी, बाकी तो हमने पढ़ लिया है ना, आप बहुत टैलेंटेड है इस मामले में। चलिए, तो मैं चाहूंगा कि इंग्लिश क्या बोलेगी, आई विल गो। भैया गागी का मैं बिल बोलते हैं। अब मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर में नहीं बोलूंगा कि भैया स्ट्रक्चर देखो, आई विल गो। और की इंग्लिश क्या आती है, एंड। आई विल गो एंड तुम आओगे, क्या बोलोगे, यू विल कम। किसी को समझ में आने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि आप लोग सब समझदार है और ऑटोमेटिकली आपको पहले से आपको याद है चीज। अब आगे, मैं जाऊंगा और तुम आओगे, मैं पढ़ा सकता हूँ, आई कैन, और आप पूछ सकते हो, मैं आऊंगा और आप बैठोगे, यू विल सिट। समझ में आ रहा है? इसलिए, अब इसलिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसलिए आपको आना चाहिए, इसलिए आपको बोलना चाहिए, इसलिए आपको लिखना चाहिए, इसलिए मैं जाऊंगा और तुम आओगे, लेकिन आप पूछ सकते हो, लेकिन आप पढ़ा सकते हो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सीखूंगा, क्योंकि मुझे पूछना चाहिए, लेकिन मैं जाऊंगा, इसलिए आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आप बोल सकते हो, इसलिए मैं जानता हूँ कि आप बोल सकते हो, कि आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, लेकिन आपको बोलना चाहिए, नहीं तो आप नहीं सीखोगे, यू विल नॉट लर्न। अब ये विल वाले सेंटेंस में जाएगा और उसके नेगेटिव में जाएगा, यू विल नॉट लर्न। आपके स्ट्रक्चर बहुत अच्छे गाइस, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा। देखो स्ट्रक्चर वाइज स्टडी का एक बहुत अच्छा फायदा बता दूं मैं आपको, ये ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट देगा। जैसे आप कोई सा भी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं या फिर आप लोग कुछ मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है, आफ्टर सम टाइम, महीनों के बाद। और महीनों आपका महीने कंप्लीट हो जाएगा ना, सडनली इट विल कम इन योर माइंड दैट दिस सेंटेंस इज टफ। आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये सेंटेंस कब बन गया। तो एक्चुअली क्या है, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर, आगे देखिएगा। तो आप पढ़ाओगे, आप पढ़ाओगे या नहीं, आप बोलोगे या नहीं, आपको सीखना है या नहीं, यू हैव टू लर्न और नॉट। आपको जाना चाहिए या नहीं, आप जाओगे या नहीं, यू विल गो और नॉट। आप पढ़ाओगे या नहीं, आप पूछोगे या नहीं, आप सोचोगे या नहीं। मेरी राय में मैं बोलूंगा, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, लेकिन आपको बोलना चाहिए, नहीं तो मैं घर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे घर जाना चाहिए, और मैं फिर से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग अगेन। मैं जाऊंगा, मैं फिर से जाऊंगा, लास्ट में अगेन लगाना आप लोगों को। मैं फिर से आऊंगा, मैं फिर से बोलूंगा, आप फिर से आ सकते हो, आपको फिर से प्रेजेंटेशन देना चाहिए, प्रेजेंटेशन अगेन, आपको फिर से पूछना चाहिए, आपको फिर से सोचना चाहिए, मैं फिर से जा रहा हूँ, मैं फिर से आ रहा हूँ, लेकिन चलिए ओल्ड क्लास पे चलते, जाते आते आते, बोलते लिखते पढ़ाते सोचते कहते मैं कह रहा हूँ, हमें बोलना चाहिए, लेकिन बोलना शुरू करो, लिखना शुरू करो, पढ़ाना शुरू करो, लेकिन कृपया अपनी इंग्लिश पर ध्यान दो। पे अटेंशन टू पे अटेंशन वर्ड के साथ ऑन का उपयोग नहीं, टू का उपयोग होता है, ध्यान रखना। आगे, कृपया अपनी बुक्स पर ध्यान दो, कृपया अपनी एजुकेशन पर ध्यान दो, नहीं तो आप
नहीं सीखोगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ जाने के बाद, आने के बाद आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए, क्योंकि आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको प्रेजेंटेशन देना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं कि बोलने की कोई जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड टू, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आने की कोई जरूरत नहीं है, बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्रिकेट खेलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बोलना चाहिए, आपको लिखना चाहिए, आपको पढ़ाना चाहिए, लेकिन जाते जाते, आते आते, बोलते बोलते, तुम होते कौन हो? तुम होते कौन हो बोलने वाले? तुम होते कौन हो लिखने वाले? तुम होते कौन हो पढ़ाने वाले? तुम होते कौन हो सीखने वाले? तुम होते कौन हो गाली देने वाले? निकिता में आवाज नहीं आ रही? अनमोल भाई लाउडली बोलने का है ना? सत्यम, ठीक है, देश के लिए कुछ करना हम लोगों को, ठीक है, इंग्लिश सीखने के बाद देश के लिए